दोस्तों, आज की कहानी है देखो क्या हुआ था जब भगवान कर रहे थे स्त्री की रचना। नारी को इस सृष्टि की सबसे अबुझ पहेली माना गया है। नारी की प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान को भी स्त्री की रचना समझने में चूक हुई थी। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भगवान को स्त्री की रचना में काफी समय लग गया था। देवदूत स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने पर विवश हो गए और फिर भगवान ने देवदूत के सभी सवालों के अद्भुत जवाब दिए। जब भगवान नारी की रचना कर रहे थे तो भगवान को 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी स्त्री की रचना अभी अधूरी थी। यह देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपको नारी की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो भगवान जी ने जवाब दिया कि क्या तुमने स्त्री के सभी गुण देखे हैं? यह मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी, हर मुश्किल का सामना करेगी, हर हाल में सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और अपने सब बच्चों को एक समान प्यार देगी। यह बीमार होने पर भी कई व्यक्तियों का काम करने की क्षमता रखेगी। यह कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करेगी। यह सारे काम दिल खोलकर करेगी और खुश होकर करेगी। यह किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। भगवान की यह सारी बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे, क्या यह बस अपने 2 हाथों से ही इतना कुछ कर सकती है? तो फिर भगवान ने प्यारा सा उत्तर दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो मेरी यह सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। यह सब बातें सुनकर देवदूत जब नारी के पास जाकर भगवान की बनाई हुई रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु, यह तो बहुत नाजुक है। जवाब में भगवान ने हंसकर कहा, बाहर से नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। यह कोमल तो है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने के लिए उत्सुक हो गई। देवदूत ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी? तो भगवान ने जवाब में कहा, यह ना केवल सोच सकेगी बल्कि हर समस्या का समाधान निकालने की शक्ति भी रखेगी। फिर देवदूत ने पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया। गालों को हाथ लगाया तो उन्हें पानी जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने फिर भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गालों पर यह पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने प्यारा सा जवाब दिया, यह इसके आंसू हैं। यह जवाब सुनकर देवदूत हैरान रह गया और पूछा। उत्तर में भगवान ने कहा, जब यह कमजोर पड़ने लगेगी तो अपनी पीड़ा आंसुओं के साथ बहाएगी और फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुख को भूलने का यह नारी के पास सबसे अच्छा तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि यह आंसू इसकी ताकत भी होंगे। यह सब सुनकर देवदूत ने जवाब दिया, भगवान, आप तो महान हैं। आपने नारी को बहुत सोच समझकर बनाया है। तो भगवान ने कहा, यह स्त्री हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में सही समझौता करेगी। तो देवदूत ने कहा, हमें लगता है कि यह रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब में कहा, नहीं, अभी इसमें एक कमी है और वह यह है कि यह अपना ही महत्व भूल जाएगी कि वह खुद कितनी खास है। भगवान द्वारा बनाई गई इस रचना को देखने के बाद आप भी जान गए होंगे कि आखिर नारी में इतने गुण क्यों पाए जाते हैं। माँ हो या बहन हो या पत्नी हो या दादी हो या नारी का कोई भी रूप हो, उसका हर रूप परिपूर्ण है। और आप भी भगवान की बनाई हुई इस रचना का सम्मान कीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।